नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे कक्षा 5 के हिंदी के अध्याय 13। अध्याय 13 का नाम है तन्नू का पत्र। अध्याय 13 के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सबसे पहला है, आओ बात करें। पहला प्रश्न है कि तन्नू ने मामी जी को पत्र क्यों लिखा। यानी ये एक पत्र से संबंधित अध्याय है जिसमें एक तन्नू है। तो तन्नू ने मामी जी को पत्र क्यों लिखा, तो अपने भ्रमण के बारे में बताने के लिए पत्र लिखा। किस लिए लिखा? अपने भ्रमण के बारे में बताने के लिए पत्र लिखा। दूसरा प्रश्न है कि मोलेलो गांव क्यों प्रसिद्ध है। तो मोलेलो गांव मिट्टी की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? मिट्टी की कलाकृतियों के लिए मोलेलो गांव प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि अपने आसपास काम करने वाले कारीगरों की सूची बनाइए। वो क्या क्या सामग्री बनाते हैं और वो कैसे उपयोग होती है, लिखिए। तो सबसे पहले बढ़ई फर्नीचर का काम करते हैं और वो सामग्री घर के लिए काम आती है। फिर है लोहार लोहे का सामान बनाते हैं और घर की सुरक्षा के लिए सामग्री उपयोगी होती है। तीसरा प्रश्न है सुनार आभूषण सामग्री बनाते हैं और ये पहनने के लिए काम आते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे विद्यालय में नई प्राचार्य महोदया आई है। इस वाक्य में नई शब्द विशेषण है। इसी तरह कुछ नए वाक्य दिए गए, वाक्यों में से विशेषण शब्द को पहचानिए। तो ये जो वाक्य है इनमें से विशेषण अलग करना है। पहला है कि मोलेलो गांव की मिट्टी की कलाकृतियाँ बेहद प्रसिद्ध है। तो इसमें विशेषण कौन सा इस वाक्य में? बेहद प्रसिद्ध। कौन सा विशेषण है? बेहद प्रसिद्ध। दूसरा है कि गांव के बीचों बीच से सड़क गुजरती है। तो इनके अंदर क्या होगा विशेषण? बीचों बीच। फिर तीसरा है कि यहाँ घर में सजाने के लिए बनाई गई चीज़ों में मिट्टी की बड़ी ऊंट, बैल और घोड़े शामिल है। तो इनके अंदर विशेषण क्या होगा? बड़े शब्द है, विशेषण होगा। अगला प्रश्न है कि सीमा ने रंगीन चित्र बनाए। सीमा रंगीन चित्र बना रही है। इन वाक्यों में कर्ता कार्य करने वाली सीमा है, वो चित्र बना रही है, बनाना क्रिया है। वो रंगीन चित्र बना रही है, अतः रंगीन चित्र क्रम है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए, निम्नलिखित वाक्य में से कर्ता, क्रिया और क्रम की पहचान कीजिए। सीमा ने रंगीन चित्र बनाए। तो इसके अंदर सीमा क्या है? कर्ता है। बनाना क्या है? क्रिया है। रंगीन चित्र क्या है? क्रम। इसी प्रकार अगला है कि रामू ने सड़क पर एक पेड़ लगाया। तो कर्ता क्या है? रामू करता है। क्रिया क्या है? लगाना क्रिया है। और क्रम क्या है? सड़क पर एक। अगला प्रश्न है कि बच्चे पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं। इसमें कर्ता है बच्चे, क्रिया है खेलना और पार्क में फुटबॉल है, ये कर्म है। अगला है कि मदन ने बगीचे में फूल लगाए। तो कर्ता है मदन, क्रिया है लगाना और कर्म है बगीचे में फूल। अगला प्रश्न है, इस प्रकार से हमने ये प्रश्न देखे हैं। यह भी करे के अंदर नीचे कुछ परिस्थितियां दी गई है। ये बताएं कि उनकी सूचना आप किस माध्यम से और कहां पहुंचाएंगे। तो आपके पड़ोसी में अगर चोरी हो गई है तो आप फ़ोन से पुलिस को सूचना देंगे। शहर के सिनेमा घर में आग लग गई है तो फ़ोन से दमकल विभाग को सूचना देंगे। विद्यालय आने वाला एक बच्चा गुम हो गया तो फ़ोन से उसके परिवार को और पुलिस को सूचना देंगे। आपके घर सहबोझ होने वाला है तो निमंत्रण पत्र के द्वारा रिश्तेदारों को सूचना देंगे। और रास्ते में आपने देखा रेल की पटरी टूटी हुई तो फ़ोन से रेल नियंत्रण को सूचना देंगे। इस प्रकार से हमने अध्याय 13 के बारे में बात की।